being a human, we need to have some traits. For example, compassion. Question is, are we compassionate? 2, are we helpful? If we are not being helpful to somebody, then definitely we are not being human enough. क्या हम दूसरे की मदद करने को तैयार होते हैं? क्या हम अपने से ज्यादा किसी और को महत्व देते हैं, या सारा टाइम मैं मुझे दो, मेरे कोई अच्छा मिले, मुझे अच्छा खाना मिले? और तो और मैंने देखा है घरों में जब आम आते हैं, मैंगो सीजन, तो कई बार बच्चे इस पे भी लड़ पड़ते कि बड़ा आम किसको मिलेगा। अगर मान लो आम ही 4-5 हैं और खाने वाले 6 हैं तो भी लड़ाई हो जाती। मुझे कोई बता रहे थे कि उनके घर में उनकी एक बुआ थी, बड़ी थी उम्र में बहुत, तो वो सब फैमिली जैसे लंच खत्म हुआ और फिर मैंगोज आए और फिर वो पूछती थी, पंजाबी भाषा में उसको ऐसे कहते कि चप्पा लेगे कि गिटक लेगे। You know the seed, when it is cut, from both sides, then the seed part, that would be called gitak, and the side part would be called chappa. Whatever language क्यों यूज किया ये मालूम नहीं, इसकी हिस्ट्री क्या है, चप्पा क्यों बोला, पर बोलते थे। तो वो पूछते थे, अच्छा चप्पा लोगे कि गिटक? बोले हम बोल दे चप्पा लेंगे, तो वो चप्पा पतला सा निकलता था, क्योंकि गिटक उसने खानी है तो गिटक पे ज्यादा माल होता था। बोले हम कह दे हम गिटक खाएंगे, तो बोले ऐसे कुरेद के वो काट देती थी कि हमारे पास सच में सिर्फ गिटक ही होती थी, आम तो होता ही नहीं था। बोले बड़ी चिढ़ आती थी कि ये हमारी बुआ हमको ऐसे सताती क्यों है। बट बीइंग एल्डर, शी वाज बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड। इफ शी इज एल्डर, देन शी शुड बी वाइजर, एंड इफ यू आर वाइजर, then it means it should be exhibited the way you interact with your younger siblings or children at home. अगर आप अपने से छोटों के साथ, जो आपसे उम्र में छोटे हैं, अगर आप उनके प्रति प्यार का भाव नहीं रखते हैं, या आपसे जो बड़े हैं आप उनके साथ बदतमीजी करते हैं, तो ये हम कहेंगे कि यू आर नॉट बिहेविंग लेसर देन अ ह्यूमन, यू आर नॉट अ वेरी कल्चर्ड ह्यूमन बीइंग। सुसंस्कृत हम तब होते हैं जब हम अपने से कम आयु वाले को प्यार देते हैं, उसको केयर करते हैं। मैं कहानी पढ़ रही थी, पहाड़ पर एक साधु चढ़ रहा था, बहुत गर्मी थी, चढ़ाई बड़ी सख्त थी। पहाड़ के ऊपर मंदिर था जहां वो दर्शन को जाना चाह रहा था। तो अपना उसने बस्ता, एक बैग सा था जो उसकी पीठ पे था, पीठ पे बैग लादे हुए वो बड़ी खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए एक एक कदम उठाना मुश्किल हो रहा, ऊपर से धूप, बड़ी हालत खराब, पसीना पसीना हो रहा है। हर 10 कदम पे वो रुक जाए, आराम करे, फिर चले, फिर रुक जाए, 2 घूंट पानी पिए, फिर चले। इतने में वो क्या देखता है कि एक 12-13 साल की लड़की अपने भाई को, छोटे भाई को अपनी पीठ पे लाद करके वो चल रही है। और जो ये बच्चा है अच्छा खासा मोटा है, वेरी प्लम्प। तो मोटे से बच्चे को ये पतली सी उसकी बहन पीठ पे लाद के इसी पहाड़ी में चढ़ रही है। और शायद उस बच्चे का वजन जो है उस साधु के उस बैग से भी थोड़ा ज्यादा ही होगा। तो वो लड़की भी चढ़ रही है और वो साधु भी चढ़ रहे। तो कुछ देर तक तो दोनों चलते रहे। साधु रुक जाए बीच बीच में, लड़की भी एक आध बार सांस लेने को रुक जाया करे। और साधु देख रहा है कि इतने मोटे ताजे लड़के को वो पीठ पे लादे फिर रही है, तो उससे रहा नहीं गया। जब वो सांस लेने को एक जगह रुके तो वो पूछता है, बेटी ये तूने इतना बोझ अपनी पीठ पे क्यों लादा हुआ है? लड़की बहुत गुस्से में पलट के जवाब देती, कह रही बाबा जी ये बोझ नहीं है, ये मेरा भाई है। आपके लिए बोझ हो सकता है पर मेरे लिए ये मेरा भाई है। तो अपने भाई को, छोटे भाई को पीठ पे लाद के पहाड़ चढ़ना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है।
मेरे को कोई परेशानी नहीं। मतलब जहां आपके मन में अच्छी भावनाएं हो, प्रेम हो, वहां पर जिंदगी के बड़े से बड़े बोझ को भी आप आसानी से ढो जाते। कितनी बड़ी मुश्किल हो, आप बिना घबराए, बिना परेशान हुए उस मुसीबत को, उस मुश्किल को आप समझते हैं, झेल भी लेते हैं, लेकिन अपने आप को आप परेशान नहीं होने देते। तो वो लड़की अपने भाई को बोझ शब्द से पीड़ित होकर के कहती है, बोझ नहीं, मेरा भाई है, तो मैं इसलिए अपने भाई को अपनी पीठ पे लाद रही हूं, क्योंकि वो छोटा है, उसको चलने में कष्ट है, मैं बड़ी हूं, मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने भाई को हेल्प करूं और आप अपनी चिंता करिए। तो बोझ है या वो प्यार की जिम्मेदारी है, ये उसके मन का जो विचार है, जो संस्कार है, वहां से पता चलता है। हाउ वेल यू थिंक एंड यू रिलेट विद योर brothers and sisters, and especially those who are younger to you. We need to be very compassionate and kind to them. And we cannot be rude and disrespectful to those who are elder to us. अब ये बहुत छोटी सी बात है, पर एक्चुअली में बहुत बड़ी बात है। मैं कई बार जब ट्रैवल करती हूँ तो मैं देखती हूँ लोगों को, आप जैसी उम्र के बच्चों को, यंग टीनेजर्स को, हाउ दे बिहेव, एंड समटाइम्स इट इज वेरी पेनफुल टू सी। दे आर वेरी रूड, they are very angry, they are very disrespectful, and they are not kind at all. एक संस्कारवान बच्चा जो है वो अपने से आयु से बड़ा हो और भले पैसे से छोटा हो, उसके साथ उतने ही सम्मान से बात करेगा जितने सम्मान से वो किसी पैसे वाले और बड़ी उम्र के आदमी से बात करेगा। So how you relate with your servants, drivers, माली, कूड़ा जो उठाते हैं, आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? That actually shows whether you are a mature person or you are just a rude and a brat. So rudeness is never good at any age actually. It is not that for you I am saying it for everybody. किसी एज में हो, जब वो कड़वा बोलता है, जब वो कठोर बोलता है, जब वो किसी की परवाह नहीं करता है, जब वो अपने छोटों से बदतमीजी करता है, जब वो अपने बड़ों के साथ जबान दराजी करता है, पलट के जवाब देता है और उनकी सुनता नहीं है, तो ये सिर्फ इस बात का सूचक है कि उसको ठीक से किसी ने समझाया कुछ नहीं। See, you don't look cultured by wearing an expensive trouser and a t-shirt and the shoes and, a dashing glasses. You look nice and handsome when you behave well. When you are kinder, when you are gentler, when you behave like an elegant person.